और नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। तुला राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो तुला राशि के ऊपर ये जो तीनों ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो कितना असर आपके ऊपर डालेंगे, क्या क्या प्रभाव जून के महीने में डालेंगे, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, एक एक करके सारी सूचनाएं इस वीडियो में दूंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। तीन ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं जून के महीने में, वो ग्रह हैं शुक्र महाराज। पहला ग्रह 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे परिवर्तन करेंगे। 14 जून को बुध महाराज जी मिथुन राशि पे परिवर्तन करेंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे परिवर्तन करेंगे। तो ये 3 ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या पड़ेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम पहले बता देते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में कहाँ पे इस समय विराजमान है। कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जहां से आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है, जहां से आपकी शिक्षा देखी जाती है, जहां से आपके पुत्र के योग देखे जाते हैं, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। वहां के कारक देव गुरु महाराज और वहां के जो मालिक हैं वो हैं सूर्य महाराज। कुंडली का जो छठा भाव है, जहां से आपके शत्रु देखे जाते हैं, जहां से आपके मित्र देखे जाते हैं, जहां से आपकी पीड़ा ऋण ये सारी चीजें देखी जाती हैं, उस जगह पर चंद्रमा के साथ राहु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव जहां से आपका व्यापार देखा जाता है, जहां से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, उस जगह पर कुंडली में मंगल महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो अष्टम भाव है, उस जगह पर चार ग्रह एक साथ विद्यमान है। 4 ग्रह जब एक साथ विद्यमान रहते हैं तो कुछ न कुछ खटपट होता ही होता है। 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो आवाज होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो चारों ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं, कुंडली का सबसे खराब भाव अष्टम भाव बोला जाता है। यहाँ से आपका आयु देखा जाता है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, व्याधि देखी जाती है, लंबी यात्राएं देखी जाती है। तो यहाँ पर जो चारों ग्रह बैठे हैं वो हैं शुक्र महाराज, गुरु महाराज, बुध महाराज और साथ में सूर्य महाराज। कुंडली का जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव जहाँ के कारक देव राहु महाराज है, जहाँ से आपका व्यय देखा जाता है, खर्चे देखे जाते हैं, जहाँ से आपकी लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, जहाँ से आपके एक्स्ट्रा वर्क देखे जाते हैं, जहाँ पे आपकी अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान है। तो ये आपकी कुंडली है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ के आपको क्या क्या परिणाम देगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अभी तक जो आपको पीड़ा सता रहा है, जून के महीने में 12 जून तक आपको थोड़ा मोड़ा जो इन्फेक्शन से आप परेशान हो, चाहे मुंह की प्रॉब्लम हो या आपके पैरों में दर्द को लेकर जो समस्या चल रही है, जो आपके शरीर में दर्द चल रहा है, उससे आपको 12 जून के बाद निजात मिल जाएगा। जैसे ही शुक्र महाराज अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश करेंगे 12 तारीख को, तब आपके जितनी भी समस्या है स्वास्थ्य को लेके, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तुला राशि के जो जातक हैं, जून महीना 12 जून के बाद शारीरिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा और सुखद होने जा रहा है। बात करें यदि आपकी शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का, शिक्षा के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज, प्रेम के जो कारक देव हैं वो है सूर्य महाराज, गुरु महाराज दोनों। कुंडली के पंचम भाव से सूर्य महाराज को देखा जाता है और गुरु महाराज को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के कारक गुरु महाराज हैं और यहाँ के जो स्वामी हैं वो सूर्य महाराज। दोनों इस समय कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव गलत होता है, तो यहाँ पर सूर्य महाराज तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सूर्य महाराज आपकी शिक्षा में जो आप बार बार प्रयास कर रहे हो, सरकारी नौकरी में, सरकारी कामकाज में जो आप बार बार विफल हो जा रहे हो, उसके मुख्य कारण सूर्यदेव है। सूर्य जी इस समय गलत भाव में बैठे हैं। 15 जून के बाद जब वो चेंज होकर कुंडली के नवम भाव में जाएंगे, तब आपके पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, सरकारी नौकरी में, जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून के बाद
जब तक सूर्य महाराज परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपके कुंडली के अष्टम भाव को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अष्टम भाव गलत भाव और उस जगह पे चार ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो जब तक ये चारों ग्रह एक साथ लगे रहेंगे तब तक आपको तकलीफ थोड़ी सी मिलती ही रहेगी। कुंडली का जो अष्टम भाव है वहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं रहेगी। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बीच में अनबन आपका बना ही रहेगा। कब तक? जब तक सूर्य महाराज परिवर्तन होके नवम भाव में नहीं चले जाते हैं। शुरुआती तौर से आपका प्रेम प्रसंग आपके ऊपर शंका ज्यादा करेगा, चाहे आप उसके ऊपर करें या वो आपके ऊपर करे, बात विवाद बढ़ेगा, झगड़ा दोनों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। थोड़ा आप अपने ऊपर पेशेंस रख के फिर कोई सा फैसला ले लीजिएगा। जल्दबाजी में आज ये फैसला लेंगे तो आपके लिए दुखदायी होगा। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ मंगल महाराज है। मंगल महाराज इस समय कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल महाराज आपके बिजनेस व्यापार को अच्छा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भाई बहनों के लेके, परिवार को लेके जो सुख दुख है उसमें वृद्धि करेंगे। लेकिन शुक्र महाराज जी गलत भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके बिजनेस व्यापार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका उतना ज़्यादा अच्छा जून महीने में नहीं रहेगा, 15 जून तक, क्योंकि जैसे ही 12 जून को शुक्र महाराज जी चेंज होकर कुंडली के नवम भाव में जाएंगे उसके बाद आपकी परिस्थितियां सही होना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन सूर्य महाराज शुक्र महाराज के जब तक साथ में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको राहत नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने वाणी पर, अपने विचार पे थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर कार्य करिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है विचारों की वजह से, क्योंकि सूर्य महाराज जब तक शुक्र के साथ बैठे रहेंगे तब तक कलह की भावना, पारिवारिक मतभेद होते ही रहेंगे। बात करते हैं आपके बिजनेस और आपके नौकरी की। नौकरी का जो क्षेत्र है, शनि महाराज इस समय कुंडली के पंचम भाव में बैठे, तो नौकरी आपका जून महीना में अच्छा जाने वाला है। यदि आप नौकरी करेंगे तो उसके लिए बेहतरीन रहेगा। व्यापार आपका अच्छा जाएगा, व्यापार मंगल महाराज की वजह से अच्छा जाएगा। जहां पे आपका पैसा रुका हुआ था अब आपको वहां से पैसा रिफंड मिलना प्रारंभ हो जाएगा जून महीने में। जून महीने से आपका पैसा जो रुका हुआ था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात करें यदि आपके लाभ के प्रमाण का, लाभ का प्रमाण आपका जून महीने में बढ़ेगा, क्योंकि 12 जून के बाद आपका भाग्य जो है वो चमकने वाला है। शुक्र महाराज जी भाग्य के स्थान पे बैठेंगे, तो बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन हर जगह से आपको लाभ ही लाभ देंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए उपाय क्या है, यदि उपाय के विषय में बात करें तो जून महीने में आपको शिव जी पर अभिषेक करना चाहिए, दूध से या जल से। शिव मंदिर में जाके हर शुक्रवार के दिन आप अभिषेक जरूर करिएगा। साथ ही साथ में बेल पत्र के ऊपर राम राम लिख के जरूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ जो आपका बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, आप इसका जाप कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हो। अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।